आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। कोरोटला टाउन में पुलिस की घर घर तलाशी मुहिम, कई गाड़ियां जब्त। तेलंगाना के कोरोटला टाउन में पुलिस ने घर घर तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान गोड़म्बा पैकेट और कई गाड़ियां जब्त की गई। पुलिस को आज सुबह इत्तला मिली कि कोरोटला टाउन के निकला गुट्टा इलाके में गोड़म्बा फरोख्त हो रहा है। आवाम की तरफ से दी गई इत्तला पर पुलिस ने इन मकानात की तलाशी ली जहां गोड़म्बा फरोख्त किया जा रहा था। इस तलाशी के दौरान 15 लीटर गोड़म्बा जब्त करके मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 ऑटोस, 2 ट्रैक्टर और 73 टू व्हीलर गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। ये गाड़ियां बगैर पेपर के चलाए जा रहे थे। डीएसपी रविंद्र की क़यादत में 2 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 4 सब इंस्पेक्टर्स, 8 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और 50 कांस्टेबल ने तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। तेलंगाना में कांग्रेस को 70 सीटों पर कामयाबी का यकीन, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया कि तेलंगाना में आइंदा हुकूमत कांग्रेस की होगी और बीआरएस को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उत्तम कुमार रेड्डी और उनकी शरीक हयात एन पद्मावती रेड्डी ने आज गांधी भवन पहुंचकर हुजूर नगर और कोदाड़ हलकों से कांग्रेस टिकट के लिए दरख्वास्त दाखिल की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली चुनाव में कांग्रेस को 70 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने पेशकशी की है कि 5 रियासतों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना में कांग्रेस को कामयाबी हासिल होगी। इन रियासतों में जारिया साल के अवाखिर तक असेंबली चुनाव हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में असेंबली चुनाव 30 नवंबर को हो सकता है और कांग्रेस भारी अक्सरियत से बरसर इख्तिदार आएगी। 5 रियासतों की कामयाबी 2024 इंतखाबात में राहुल गांधी के वजीर आजम बनने की राह हमवार करेगी। उन्होंने कहा कि नलगोंडा की तमाम 12 असेंबली सीटों पर कांग्रेस कामयाब होगी। दिसंबर के पहले हफ्ते में तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत तश्कील पाएगी। बीआरएस 100 हल्कों पर कामयाबी हासिल करेगी, कविता ने कहा। बीआरएस एमएलसी की कविता ने 100 से ज्यादा असेंबली हल्कों में कामयाबी हासिल करके तीसरी मरतबा हुकूमत तश्कील देने का दावा किया और अवाम से इस्तिफ्सार किया कि इन्हें 3 घंटे बरखी देने का वादा करने वाली कांग्रेस चाहिए या फिर 24 घंटे बरखी देने वाली बीआरएस चाहिए या फिर बरखी मोटर्स को मीटर लगाने की हिदायत देने वाली बीजेपी चाहिए। इसका फैसला कर ले। आरमूर जिले निजामाबाद में बीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी की आशीर्वाद रैली से खिताब में इन ख्यालों का उन्होंने इजहार किया। रुकन राज्यसभा सुरेश रेड्डी, जिले परिषद सदरनशीन विट्ठल राव और ए ललिता और दिगर इस मौके पर मौजूद थे। कविता ने कहा कि 115 उम्मीदवारों का ऐलान करके चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दिलीराना फैसला किया है। बीआरएस के केसीआर चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार हैं। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी से इस्तिफ्सार किया कि उनका चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार कौन है। कुवैत में भयानक सड़क हादसा, आंध्र प्रदेश के मुस्लिम खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। कुवैत में जुमे को पेश आने वाले एक भयानक सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के मदनपल्ली से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें शौहर, बीवी और 2 छोटे बच्चे शामिल हैं। फौरी मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक हादसे में गौस पाशा 35 साल, इसकी बीवी 30 साल और 2 बेटों की इस हादसे में मौत हो गई। बताया जाता है कि गौस पाशा कड़पा जिले के राजमपेट में 10वीं जमात तक की तालीम एक मुकामी स्कूल में हासिल की। बाद में वो अपने आबाई गांव मदनपल्ली जिले चित्तूर चले गए। वहां से वो बेंगलुरु चले गए और शादी करके बेंगलुरु में आबाद हो गए। गौस पाशा जो अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ बेंगलुरु से कुवैत मुंतकिल हुए थे, जुमे को कार में अरकान खानदान के साथ जा रहे थे कि कार कंट्रोल खो बैठी और उलट गई। बताया जाता है कि इस हादसे में इस खानदान की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में एक खातून टीचर की शर्मंगेजी, हिंदू तलबा से मुस्लिम तालिब इल्म के साथ करवाया ये काम। उत्तर प्रदेश में खातून टीचर की क्लासरूम में शर्मंगेजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खातून टीचर की जानिब से मुस्लिम तालिब इल्म को थप्पड़ मारने की इसके हिंदू हमजमातों को तरगीब दे रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुस्लिम लड़का रो रहा है और इसके साथी इसे एक के बाद एक आकर थप्पड़ मार रहे हैं। ये वाकया उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खापुर गांव के नेहा पब्लिक स्कूल का है और टीचर का नाम त्रिछा त्यागी बताया जाता है। इस वीडियो के मंजर पर आने के बाद मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर वीडियो के मंजर आम होने पर टीचर ने मुआफ़ी मांग ली, जिसकी वजह से तालिब इल्म के वालिद ने इस वाक़े के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई। वीडियो में लड़के की पिटाई पर टीचर के अलावा वीडियो बनाने वाले अमले के दिगर अरकान की आवाज़ सुनी जा सकती है।
ताहम ये मालूम नहीं हुआ है कि ये वीडियो कब का है और मुस्लिम लड़के ने क्या गलती की थी। मुजफ्फरनगर पुलिस के आला अहदेदारों ने इस वाक़े की तहकीकात करने की मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को हिदायत दी है। कमसिन बच्चे को मार खिलवाने के वाक़े के चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं, ओवैसी ने कहा। रियासत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम तालिब इल्म को टीचर की जानिब से हम जमातों से थप्पड़ मारने लगवाने के वाक़े पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि इस वाक़े पर कौमी इंसानी हुकूक़ कमीशन और नेशनल कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल के अलावा पुलिस ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। सदर मजलिस ने कहा कि कमसिन बच्चे के साथ जो हुआ इसके जिम्मेदारों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक और ट्वीट में कहा कि इस कमसिन बच्चे के साथ जो कुछ हुआ इसके जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और उनकी नफरत पर मुबन्नी सोच है। ट्रेन में आग लगने के वाक़े में 9 अफराद जिंदा जल गए। तमिलनाडु में दिलखराश हादसा। तमिलनाडु के मदुराई में एक खौफनाक ट्रेन हादसा पेश आया। ट्रेन में आग लग गई और 9 अफराद जिंदा जल गए। ये वाक़या हफ्ते की सुबह लखनऊ से रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक प्राइवेट पार्टी कोच को रेलवे अमले ने लखनऊ से रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन में नागरकोइल में शामिल किया था। इस कोच में सफर करने वाले मुसाफिरों ने रेलवे अमले की आंख में धूल झोंक कर चोरी से गैस सिलेंडर ट्रेन कोच में ले गए, जहां ट्रेन में गैस सिलेंडर ले जाना मना है। और जब ट्रेन रुकी तो चाय बनाने के लिए सिलेंडर चालू किया गया। इस दौरान सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग लगते ही कुछ मुसाफिर नीचे कूद पड़े। ताहम आग लगने के वाक़े में 9 अफराद जिंदा जल गए, कई शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर रेलवे, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों की तफसीलात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। ईवीएम हैक करके जीतती है इलेक्शन, सामना में बीजेपी पर हमला, इलेक्शन कमीशन को बताया कठपुतली। शिवसेना यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे ने अपने तर्जुमान सामना में भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है। सामने के इदारिया में लिखा गया है कि बीजेपी ईवीएम को हैक करके इलेक्शन जीतती है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन को भी निशाना बनाया है और कहा कि अब इलेक्शन कमीशन से कुछ उम्मीद नहीं रखी जा सकती। ईवीएम के साथ हुक्मरान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को भी हैक किया है। इदारिये में लिखा गया है कि सच को जितना भी दबाने की कोशिश की जाए वो लावे की तरह निकलता है। बीजेपी एमपी डी अरविंद कुमार ने कहा कि वोटर कोई भी बटन दबाए, वोट सिर्फ बीजेपी को जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी ईवीएम को हैक करके इलेक्शन जीतती है। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाते हुए तर्जुमान लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब मुंसिफाना नहीं रहा, वो बीजेपी की मरकजी हुकूमत का काम करने वाला ही बन चुका है। इलेक्शन कमीशन में गुजरात मॉडल अफसरान को लाकर इनसे जो चाहे अच्छा या बुरा कराया जा रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह शिवसेना और कमान और तीर के निशानात शिंदे धड़े को सौंपे गए हैं, इससे इस मनमाने पर मोहर लग गई है। सामना मजीद लिखता है कि आज बीजेपी ईवीएम से मोहब्बत दिखा रही है, लेकिन ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, इसका सबूत बीजेपी ने दिया। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने तो ईवीएम घोटाले पर एक वकाला लिखकर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। इसमें कहा गया है कि अमेरिका, यूरोप, जापान, जर्मनी, बांग्लादेश, फ्रांस जैसे ममालिक ने ईवीएम को हटा दिया है, लेकिन आवाम का एतमाद खो चुकी मोदी हुकूमत नाकाबिल एतमाद ईवीएम का इस्तेमाल जारी रखे हुए है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोड, असली घी, मेवाजात, बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा
उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 99852070094415554455 और गर्मा गर्म ताज़े दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.